नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुखों से मुक्ति के 7 ऐसे अत्यंत प्रभावशाली और अति महत्वपूर्ण रहस्यों पर चर्चा करेंगे, जिनको फॉलो करने के बाद आप एकदम हल्का फील करेंगे, बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे और आपके जीवन में जो भी दुख होगा, वो एकदम तुरंत रफू चक्कर हो जाएगा। मतलब दुखों का नामो निशान नहीं रहेगा दोस्तों। तो ये 7 अति गुप्त रहस्य कौन-कौन से हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे दुखद कल्पनाएँ। दोस्तों, कोई भी घटना घट जाए जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। घटना जब भी होती है तो वो अपने ऊपर लेबल नहीं लगाती कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ। वो तो हमारे विचार ही उस घटना को हमारे लिए अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो अब हमको करना क्या है, जब भी जीवन में कुछ भी हो, तो हमको ये नहीं देखना है कि क्या-क्या बुरा हो गया, क्या-क्या छूट गया, क्या-क्या छीन गया, क्या-क्या नष्ट हो गया, ये नहीं देखना है। ये देखना है कि अब ये घटना तो हो चुकी है, क्या मैं इसमें कुछ बदलाव कर सकता हूँ, क्या सुधार कर सकता हूँ इसमें? यदि हाँ, तो बस आप कर्मों में जुट जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई, अब ये बात तो हो चुकी है, ये घटना घट चुकी है, इसमें कुछ सुधार नहीं कर सकते, कुछ बदलाव नहीं कर सकते, तो अब ये देखिए कि नया क्या किया जा सकता है, इसके आगे क्या-क्या संभावनाएँ हैं, यानी उसके अच्छे पक्षों को देखिए। आप उसकी व्याख्या सकारात्मक रूप से कीजिए। ये घटना अगर हुई है तो ये मुझे क्या-क्या सिखाने आई है, मैं इस घटना को किस तरह से अपने विकास की सीढ़ी बना सकता हूँ, इस घटना को मैं अपने कल्याण के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस घटना ने मुझे क्या-क्या सिखाया, मुझे कौन-कौन सी कमियों के बारे में मुझे बतलाया, आप उस पर ध्यान दीजिए। जब हम रचनात्मक तरीके से सोचते हैं तो नए-नए रास्ते निकलते हैं, कुछ नए आइडियाज़ आएँगे, जिन बातों पर आपका ध्यान पहले नहीं जाता था, अब उन बातों पर आपका ध्यान जाएगा और वही घटना आपके लिए अच्छी बन जाएगी। तो देखो, सोचने का तरीका आपने बदला, नज़रिया बदला, तो वही घटना आपके लिए अच्छी हो गई। और हम लोग क्या करते हैं, अपने आप से नेगेटिव बात करते हैं, अब तो ये सब कुछ नष्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और दुखी होते रहते हैं। तो आपने देखा कि दुखी होने का कारण बाहर नहीं, भीतर छुपा है। मतलब कोई घटना घट गई, मान लो बहुत बुरी घटना घट गई, अब उसी बुरी घटना में एक आदमी बहुत परेशान हो जाता है, टूट जाता है, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। अगर वही सेम घटना किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में हो, तो हो सकता है वो दूसरा व्यक्ति उससे कुछ सीख के आगे बढ़े, वो उससे बहुत मजबूत बन जाए, कुछ नया कर जाए, कुछ नया जुनून अपने मन में नया जुनून बनाए, लक्ष्य बनाए। अब सोचो, घटना एक ही है, लेकिन 2 अलग-अलग व्यक्तियों के जीवन में वो अलग-अलग तरीके से प्रभाव डाल रही है। इससे सिद्ध होता है कि घटना नहीं है दुःख का कारण। दुःख का कारण घटना नहीं है, उस घटना को आपने किस तरीके से लिया, वही सब कुछ तय करता है दोस्तों। नहीं तो एक ही घटना 2 अलग-अलग लोगों के जीवन में अलग-अलग प्रभाव कैसे डाल सकती है? जैसे मान लो कुछ गड़बड़ हो गई, अब 10 लोग हैं, 10 लोग उससे अलग-अलग तरीके से प्रभावित होंगे। अगर घटना में ही दुःख छिपा होता तो 10 को समान मात्रा में दुःख होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा किसी आदमी के जीवन में बहुत उथल-पुथल मच जाती है, बहुत कुछ बुरा हो जाता है, लेकिन वो मस्त अपनी मस्ती में एकदम हँसता-गाता चलता है, जैसे उसको जीवन में कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा इंसान, क्योंकि उसने कुछ अपेक्षा रखी ही नहीं है, वो सबको स्वीकार करता है, एकदम मज़े में रहता है, अटैचमेंट नहीं बाँधता किसी से। मतलब कि ये घटना ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वो नहीं सोचता। बस ये सोचता है कि हाँ, ये हो चुका है, अब आगे क्या कर सकता हूँ मैं? मतलब वो हमेशा आगे की ओर देखता है और वो इंसान हमेशा खुश रहेगा फिर। सेकंड नंबर पे वर्तमान का स्वागत। दोस्तों, आप हमेशा देखेंगे जब भी आपको दुःख महसूस होगा या मन परेशान होगा, आप तुरंत अलर्ट हो जाना और देखना कि मैं ज़रूर बीती हुई बातों में फँसा हूँ या भविष्य की चिंता में फँसा हूँ, क्योंकि वर्तमान में कभी दुःख हो ही नहीं सकता। अभी बताइए, अभी कुछ दुःख है क्या आमने आस-पास? कुछ भी नहीं है। वर्तमान में कभी आप दुखी हो ही नहीं सकते। जब भी आप दुखी होगे, अच्छा महसूस नहीं करोगे, तो ज़रूर अपने मन में ध्यान देना कि आप ज़रूर किसी न किसी बीती हुई बात में या किसी भविष्य की चिंता में फँसे होगे। तो ये दोनों ही चीज़, या तो भूतकाल का अफ़सोस या भूतकाल की यादें या भविष्य की चिंता, यही दुःख का कारण है। इनसे मुक्त हो जाइए। जब भी आपके मन में ऐसे नेगेटिव विचार आएँ, तुरंत अलर्ट हो जाइए, सजग हो जाइए, अपने मन का परीक्षण कीजिए, जाँच-पड़ताल कीजिए कि क्या विचार चल रहे हैं अंदर, मन किन बातों में फँसा हुआ है। तुरंत उसको पकड़िए अपने मन को और वर्तमान में लगाइए। बार-बार ये अभ्यास कीजिए, जब बार-बार आप अभ्यास करेंगे, तो आप इस पे महारत हासिल कर लेंगे और फिर आप अच्छा महसूस हमेशा करने लगेंगे। जैसे बुरा महसूस करने लगे, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए और पकड़ के आप वर्तमान में लाइए। अभी क्या काम कर रहा है, अभी किस पे ध्यान देना है, उस पे ध्यान दीजिए। आप तुरंत अच्छा महसूस करने लगेंगे। तीसरे नंबर पे अपेक्षाओं का मानसिक जाल। हम लोग क्या करते हैं, अपने आस-पास के लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ रखते हैं। ये मेरा कहना माने, ये मेरे अनुसार चले,
ये मेरी इज्जत करे, मैं जहाँ जाऊँ महफिल में मेरी प्रशंसा हो, मेरा नाम हो, मैं, मेरा, मुझे, इसी में फंसे रहते हैं। बहुत सारी अपेक्षाएं बना लेते हैं लोगों से, वस्तुओं से। ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी है, ये खराब ना हो, खराब होनी तय है भैया। हमेशा कोई चीज़, कोई व्यक्ति हमेशा एक जैसा रहेगा नहीं। सबके अपने संस्कार हैं, सबके अपनी वृत्तियां हैं, सबके अपने व्यवहार हैं। सब अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। किसको कितना कितना समझाओगे, किसको कितना कितना नियंत्रित करोगे? जितना हम नियंत्रण रखेंगे उतना खुद ही दुखी होंगे। हर व्यक्ति अपने समझ के अनुसार व्यवहार करता है। इसलिए सबसे अपेक्षाओं का नाता तोड़ो और केवल स्वयं से नाता जोड़ो। अपेक्षाओं का जाल जो है वो बहुत फंसाता है, बहुत दुखी करता है। तो किसी से कुछ भी अपेक्षा मत रखो। बार बार अपने मन में ये कहो कि संसार में चाहे कितनी उथल पुथल मच जाए भैया, मैं तो खुश रहूंगा, मैं हमेशा खुश रहूंगा। कोई भी घटना मुझे दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि दुखी होना ना होना मेरे अपने हाथ में है। जब भी कभी आप दुखी हो तो हमेशा याद रखिएगा आप अपनी इच्छा से दुखी हो रहे हैं। कोई मजबूर नहीं करता कि तुम दुखी हो, तुम दुखी हो। कोई नहीं करता, हम खुद ही दुखी होते हैं। तो जब आप इस बात को रियलाइज करोगे कि भैया मुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा है दुखी होने को, मैं खुद ही अपनी इच्छा से दुखी हो रहा हूँ। तो जब मैं अपनी इच्छा से दुखी हो रहा हूँ तो मैं तुरंत अपने को खुद से चेंज करके सुखी भी हो सकता हूँ, खुश भी हो सकता हूँ। जब मेरी इच्छा से मैं दुखी हो सकता हूँ तो मेरी इच्छा से मैं तुरंत खुश भी हो सकता हूँ। तो अपनी जिम्मेदारी, अपने भावनाओं की जिम्मेदारी आप खुद स्वीकार कीजिए कि मैं जो कुछ भी महसूस कर रहा हूँ उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। गुस्सा आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उधर उधर आरोप लगाते हैं, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया, मैं गुस्सा हो गया। अरे क्या आप इतने कमजोर हो कि भाई दूसरे की बातें आपको गुस्सा दिला पा रही हैं? तो कमजोरी की ही निशानी है। अगर हम दूसरे की बातों से अपने मूड को बार बार अप डाउन करते रहे, कोई तारीफ कर रहा है हम फूल जा रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं, कोई बुराई कर रहा है हमारा मुंह फूल जा रहा है, दुखी हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये मानसिक गुलामी है। हम अदृश्य रूप से या अनजाने तरीके से हम गुलामी ही तो कर रहे हैं। तो हमको इनसे मुक्त होना है। हमारे मूड की चाबी, हमारे खुशियों की चाबी, हम क्या महसूस करना चाहते हैं ये हमारे हाथ में होनी चाहिए, हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, और इस पर आपको अलर्ट रहना चाहिए। फिर आप जब इसको बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे ना, तो कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर कुछ कहीं कुछ गलत हो रहा है, आप उसको बदलना है, तो भाई देखो कुछ काम गलत हो रहा है, ऐसा नहीं कि हो गलत हो रहा है तो होने दो, अपने को उसको सुधारना है। परंतु चिड़चिड़ेपन से नहीं, शांत स्वभाव से। यानी कि कहीं उथल पुथल मच भी गई होगी और आपको वहां पे जाकर के सुधारना है, कुछ काम गलत हो रहा है, कुछ चीज गड़बड़ हो रही है, आप सुधारेंगे, आप पहले जैसे ही काम करेंगे। मगर वो मन में जो चिड़चिड़ापन, क्रोध और झल्लाहट, झुंझलाहट पैदा होती थी, अब वो नहीं होगी दोस्तों। आप सारी चीजें वैसे ही करेंगे, बस शांत स्वभाव से करेंगे, क्योंकि आपने अपेक्षाओं का जाल जो है वो तोड़ चुके हैं आप। चौथे नंबर पे, जरूरत से ज्यादा पकड़। ये घटना ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। बहुत ज्यादा हम लोग सोचते हैं, जीवन हमारे अनुसार नहीं चलेगा, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और हम लोग अगर एकदम लंबी लिस्ट बना दे कि इसके बाद यही होना चाहिए, इसके बाद यही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, तो फिर हम दुखी हो जाएंगे। तो आप जरूरत से ज्यादा जीवन को पकड़ने की कोशिश ना करें। नदी की तरह बहें, बस नदी जैसे बहती रहती है, जैसा रास्ता आता है वो वैसे मुड़ जाती है। बस गो विद द फ्लो करें, रिलैक्स रहें, बिंदास रहें, हमेशा खुश रहेंगे दोस्तों, हमेशा खुश रहेंगे। तुलना की महामारी। अब दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश, साथ में पढ़े कॉलेज में। बहुत साल बीत गए, फिर एक दिन अचानक रमेश ने सुरेश को देखा कि वाह कितनी महंगी कार से वो कार से उतर रहा है, जबकि उसको ये नहीं पता कि वो कार उसकी नहीं, उसके बॉस की है, वो वहां पे उसको छोड़ने आया था। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि सामने जो चीज दिखती है बस उससे तुलना करते हैं। उस आदमी के पूरे जीवन की सच्चाई नहीं पता होती कि वो किन चीजों से गुजर रहा है, उसने क्या मेहनत किया, क्या संघर्ष किया, कितना पाया, कितना खोया, उसकी स्थितियां कैसी थी, उसका परिवार कैसा था। सब चीज भाई तुलना करनी है तो पूरी चीज की करो। और जब आप पूरी चीजों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे हर चीज में उसमें और मेरे में डिफरेंस है। तो जब हर चीज में डिफरेंस है तो मैं किसी एक चीज को तुलना करके खुद को क्यों जला रहा हूँ, खुद को क्यों दुखी कर रहा हूँ। सबको अलग माहौल मिलता है, सबकी बुद्धि का स्तर अलग होता है, सबकी मेहनत का स्तर अलग होता है, सबकी शारीरिक बनावट अलग होती है, मानसिक सोच अलग होती है, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, सब अलग अलग परिवार में पढ़े पढ़े हो, तो सब चीज अलग रहता है। तो सब कुछ अलग है, तो फिर एक चीज को लेकर तुलना बहुत नासमझी है, मतलब बिल्कुल ये नादानी है। तो आप तुलना ना करें। तुलना करनी है तो खुद से करो कि मैं कल किस अवस्था में था, मैं कल कितना सीखा था, आज मैं कितना अपडेट किया हूँ। तो खुद से तुलना करके खुद को आगे बढ़ाओ, अपडेट करते रहो, वही सबसे बेस्ट है। स्वीकार भाव। दोस्तों हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते।
हम लोग अनेक अनेक तरह की खुद से अपेक्षाएं और मान्यता बनाए लगते हैं, मतलब कि और उस मान्यताओं से हम सुख दुख को जोड़ लेते हैं कि इस उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, इस उम्र तक मुझे नौकरी लग जाना है, ये हो जा। अब हम सोचते हैं कि ये नहीं हो रहा है इसलिए मेरे जीवन में दुख है। एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मान्यताएं हैं और ये मान्यताएं ही दुखों का कारण है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो इस बात से दुखी है कि यार उसकी शादी नहीं हो रही है, तो याद रखिए उसके दुख का कारण ये नहीं कि उसकी शादी नहीं हो रही है, उसके दुख का कारण ये है कि उसने मान रखा है कि शादी होने पर ही वो सुखी हो पाएगा। तो मन से जो विचार है ना कि शादी होगी तो मैं सुखी होऊंगा, ये विचार को बस निकाल फेंको। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया। ऐसे जीवन में जितनी भी घटना है, जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगेगी तब मैं सुखी होऊंगा, तो ये विचार ही दुख का कारण है। आप इस विचार को मन से बाहर निकालो। एक किसी के कोई संतान हुए, तो जैसे एक बेटी हुआ, अब वो सोच रहा है कि जीवन तो अधूरा है, बेटा भी चाहिए तभी जीवन पूर्ण होगा, सुखी होगा। तो फैक्ट यहाँ पे ये है कि बेटा होने के बाद उसके जीवन में सुख आएगा और बेटा नहीं है तो दुख आएगा, ये विचार ही गलत है। तो बेटे का न होना दुख का कारण नहीं है, बल्कि ये विचार उसके दुख का कारण है। कौन सा विचार? कि वो सोच रहा है कि बेटा होगा तब सुख होगा, ये विचार दुख का कारण है। तो हमको उस विचार को अपने माइंड से निकाल के फेंकना है, आप तुरंत सुखी हो जाएंगे। जितने भी दुख है वो हमारी अपनी बनाई हुई मान्यताओं के कारण है। हम जो कुछ भी सोचते हैं सारी की सारी मान्यताएं हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये होगा तभी, ये सारी मान्यताएं। बस आप उस विचार को निकाल फेंकिए, आप तुरंत सुखी हो जाएंगे। अब जैसे मैंने नौकरी की बात करी, तो भैया नौकरी नहीं है तो समस्याएं होंगी। नौकरी भाई, तो नौकरी क्यों भाई, जीवन जीने के हजार तरीके हो सकते हैं, हजार तरीकों से आप पैसे कमा सकते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज में ध्यान देते हैं और वो चीज नहीं होती तो बस हम पागल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों भैया, इतना बड़ा संसार है, इतनी अधिक संभावनाएं है, भगवान ने इतने सारे अवसर दिए हैं, आप दूसरी जगहों पे भी ध्यान दे सकते हैं। मतलब जब दिमाग को खुला रखोगे ना तो संभावनाओं पे ध्यान जाएगा, और दिमाग को संकुचित रखेंगे तो खाली शिकायतों पे और कमियों पे ध्यान जाएगा और फिर हम दुखी होंगे। तो आप दिमाग को खुला रखो, सोचो कि कितना बड़ा संसार है, कितने सारे अवसर हैं। बस मतलब अच्छा सोचो, सोच का ही सब खेल है, सब कुछ सोच का खेल है। सोचने का एंगल बदलो, अनुभव बदलेगा, मूड अच्छा हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप देखेंगे महलों के भी लोग जो है वो रोते रहते हैं, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति, गाड़ी, बंगले, क्या क्या नहीं है, रोते रहते हैं क्योंकि उन लोग की सोच में गड़बड़ी है। और जिनके पास कुछ नहीं, बेचारा गरीब कोई कुटिया में रह रहा है और उसके पास सीमित संसाधन है, लेकिन उसके चेहरे पर क्या तो संतुष्टि है, कितनी शांति है। बताओ जरा, इससे सिद्ध होता है कि बहुत सारे पैसे होना जरूरी नहीं कि वो आदमी सुखी होगा। साफ साफ सिद्ध होता है, एग्जाम्पल एकदम। मन के विचार अगर आपके सुखद हैं, श्रेष्ठ विचार है, रचनात्मक विचार है, तो निश्चित रूप से आपकी चाहे भौतिक अवस्था कैसी भी हो, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आप निश्चित रूप से उसमें स्वर्ग का अनुभव करेंगे। और यदि आप भौतिक रूप से चाहे स्वर्ग का साम्राज्य आपके सामने हो, लेकिन मन में गड़बड़ी है, मन के विचार अगर दुखद है, अगर मन के विचार अगर बहुत ही ज्यादा मतलब निंदनीय विचार हैं, घृणा भरे विचार हैं, ईर्ष्या वाले विचार हैं, स्वार्थ के भरे विचार हैं, तो आप चाहे आपके सामने स्वर्ग भी फैला क्यों ना हो, आप उसमें भी बहुत ज़्यादा बेचैन रहेंगे, अशांत रहेंगे, खाली महसूस मतलब अधूरा महसूस करेंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो विचारों पर काम कीजिए, अच्छे विचार सोचिए, श्रेष्ठ विचार सोचिए, सहयोग के, प्रेम के, करुणा के, दया, क्षमा के विचार सोचिए दोस्तों। निश्चित रूप से यही सुख की परम चाबी है। फिर है अहंकार त्यागें, क्षमा अपनाएं। हम लोग के जीवन में कुछ भी होता है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो मुझे ऐसा कैसे कैसे ऐसा कह सकता है। मतलब हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा तोपचन मानते हैं, जबकि हम ये नहीं जानते कि हमारे जैसे लोग, रोज कितने लोग बेचारे लोग दुर्घटना में मर जाते हैं। आखिर वो भी हमारे जैसे ही लोग होते हैं, वो भी तो घर से यही सोच के निकले होते हैं कि काम काज करके घर वापस आ जाएंगे। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये जीवन बहुत क्षण भंगुर है। हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हम लोग जिंदा हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। हमको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान मुझे आपने जिंदा तो रखा है, मैं देख पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं संसार को अनुभव कर पा रहा हूँ। यही अपने आप में परम सौभाग्य, यही अपने आप में परम सुख है दोस्तों। तो आपको यही सोचना चाहिए कि भाई
दुनिया में तो लोगों के साथ कितना अधिक अधिक बुरा हो जाता है, मेरे पास तो बहुत कुछ ठीक ठाक है, मैं तो बहुत रिलैक्स अवस्था में हूँ। कृतज्ञता का भाव अपनाएं। अगर मान लो किसी ने आपके विरुद्ध कुछ गलत कर दिया हो तो उसे क्षमा करने का साहस रखें दोस्तों। हम लोग सोचते हैं माफ करना कायरता है, नहीं दोस्तों, बदला लेना कायरता है। बदला लेना कमजोरी की निशानी है। आप सोचो किसी व्यक्ति ने कुछ सुना दिया और हम लोग तुरंत पलट जवाब दे देते हैं, इसका मतलब हम लोग उसके हाथ की कठपुतली हैं। और वही अगर कोई हमको कोई सुना रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है और हम शांत अवस्था में खड़े हैं तो उसको खुद उसका गेम फेल हो जाएगा, आप उसकी चाल को फेल कर देंगे। मतलब हम कितना अधिक नियंत्रण रख पाते हैं, कितना अधिक क्षमा कर पाते हैं, वो हमारी मजबूती है दोस्तों। और जब हमसे कुछ मान लो किसी से कुछ गलती हो गई तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैं उसे माफ नहीं कर सकता, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। ये हमारा अहंकार बोल रहा होता है। हम लोग अपने आप को बहुत इतना वो मानते हैं कि भाई मेरे साथ उसने ऐसा किया, जबकि और जब हम हमसे गलती हो जाती है तो हम लोग खुद दूसरों से यही उम्मीद करते हैं कि भैया हमको माफ कर दे। हम लोग ऊपर वाले से यही उम्मीद करते हैं कि हे ऊपर वाले मुझे माफ कर दे। तो जो उम्मीद हम दूसरों से रखते हैं ना माफी की, वही हमको दूसरों के लिए करना चाहिए। हमेशा माफ कर दीजिए। माफ करके हम दूसरे पर एहसान नहीं करते, हम तो खुद के मन को बोझ से मुक्त करते हैं, खुद का मन हल्का करते हैं। खुद के मन पे जो भारी बोझ रहता है ना, उसको हम हटाते हैं दोस्तों। तो हमेशा माफ करना सीखें, अहंकार त्यागें और रिलैक्स रहें दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये सातों रहस्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनमें से आपको सबसे बेस्ट और सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा रहस्य लगा, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं दोस्तों। चैनल पर एक से बढ़कर एक अनेक अन्य टॉपिक्स पर वीडियोस उपलब्ध हैं, जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।